हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। अभी मायके में ही हूँ, आप सभी को पता है, तो मायके के ही ब्लॉग आएंगे। यहाँ मुंगौरा बनने जा रहा है गर्मा गर्म सुबह सुबह। और मुंगौरा के साथ क्या बनेगा आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा न्यू है क्योंकि ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे ना कि मुंगौरा चटनी ही बनती है, तो यहाँ पे दम आलू और मुंगौरा बनेगा साथ में। मैंने आपसे कल ही बताया था ना कि थोड़ा सा हटके ही ये लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं। चीज़ें वही होती हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ हटके होता है उसके मेल मिलाप। तो भाभी जी यहाँ देखिए मिक्सी से पीस ली हैं दाल। अब इसे अच्छे से फेंटेंगी और मुंगौरा बनाएंगी। कढ़ाई चढ़ गई है, ये देखिए। मायके में ये चीज़ का तो बड़ा आराम है कि गर्मा गर्म थोड़ा न्यू खाने को मिलता है। वहाँ क्या है ना डेली वही बनाती खाती रहती हूँ, तो मैं भी बोर हो जाती हूँ, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। खुशी तो बोल रही मम्मी 4-5 दिन आप लोग जाइए मामा के यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखो आज तो फ़िलहाल मेला घूमने जाने वाली हूँ। मुंगौरा और दम आलू दोनों खा के हम लोग मेला देखने जाएंगे। मेरे भाई साहब जाएंगे यहाँ बड़े शहर, हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा शहर है, मैं नाम नहीं बता सकती। वहाँ जाएंगे वो, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो सांसद जी ने न्योता दिया है उन्हें मकर संक्रांति पर। 14 तारीख 15 तारीख 2 दिन है मकर संक्रांति हमारी तरफ, आप सभी की तरफ शायद हो। तो ये देखिए दम आलू और मुंगौरा निकल गया है। ये भैया जी का है, भैया खाएंगे, मतलब सबके लिए निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। भाभी बना रही हैं और मेरी अनुष्का, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाभी ये सारी चीज़ें बनाती हैं, बच्चियां भी सीख रही हैं। मतलब मेरे घर में ना बचपन से मैं भी बनाने लगी थी। हर चीज़ रेसिपी खाना पीना वही मेरे घर में नियम चालू है। बच्चियां भी बना लेती हैं, ये मेरा है, मैं भी खा लूँ, उसके बाद फिर रेडी हो जाती हूँ। जल्दी से चलते हैं मेला देखने। मेला बहुत भव्य और बहुत सुंदर लगता है हमारे यहाँ। खिचड़ी का मेला मतलब मकर संक्रांति के दिन लगता है, 2 दिन 14 और 15 तारीख को। सभी लोग हम जाएंगे, भाभी के अलावा। भाभी जी रहेंगी घर में। ये देखिए भाभी अगर चले जाएंगे तो घर का सारा जो झाम है वो कैसे संभलेगा, है ना। अनुष्का लोग बाल अपना धुली हैं क्योंकि भाई मेला देखने जाना है, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा बाल होना चाहिए तो अच्छा लगता है। ऐसे तो भैया मेरे मेला देखने नहीं जाने देते थे, शादी से पहले मैं कभी नहीं गई थी ना। अनुष्का लोग ऐसे जाती हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ तो भैया कह रहे थे अगर साधना जा रही है तो तुम चली जाओ। अब जब से शादी वादी हो गई तो भैया बोल देते हैं कि जाओ हो आओ, घर में घुसी घुसी उब जाओगी। क्योंकि कभी कभार मायके आना होता है, नहीं पहले नहीं जाने देते थे, भीड़ भाड़ होती है। मेला को वो कहते थे अरे हर इंसान मेला नहीं जाता है, सबके लिए मेला नहीं है, ऐसा कुछ अपना बोलते थे। अपनी थिंक से सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन अभी कहते हैं जाओ, अच्छा चले जाओ, बच्चों को भी लेते जाओ, ये भी घूम लेंगे। तो जल्दी से रेडी हो रहे हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो घर कितना भी साफ़ करो फ्रेंड्स, और जब बड़ा घर होता है उसमें तो और बड़ी दिक्कत होती है। चारों तरफ काम ही काम फैला हुआ होता है, और जब कुछ लोग आ जाते हैं तो और काम बढ़ जाता है। देखिए सब लोग जल्दी रेडी हो रहे हैं। भाभी की बहन भी आई हैं छोटी, वो भी जाएंगी। खुशी भी रेडी है, अनुष्का, प्रिया, मैं और भाभी के भतीजे भतीजी, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो हम सभी रेडी होकर चल रहे हैं। आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मायके के ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं। मम्मी जी मेरी हाथ सेक रही हैं आग के पास बैठ के। भैया जी तैयार होके निकल गए हैं। अब मैं भी फाइनली रेडी हो गई हूँ, स्वेटर पहनूंगी। भाभी के भैया जी आए थे अपनी छोटी बहन को छोड़ने, यहाँ पे मेला हमारे साथ जाएंगे इसलिए। तो ये भी अब जा रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। ये देखिए मम्मी जी बोल रही ठंडी में मत जाओ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। आज बिल्कुल भी धूप दिख नहीं रही है। सब चलते हैं मेला देखने। ये पब्लिक सब रेडी है, चलिए सफर। हाँ नमक लेके आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स पब्लिक चल रही है, इतनी दिक्कत ठंडी है फिर भी देखिए मेला देखने का मन हो गया। घर में बैठे बैठे उब रही थी, मैं सोचा चलो घूम आते हैं। देखिए जहाँ मेला देखने हम लोग जा रहे हैं ना बहुत पास में है, तो धीरे आराम से पैदल चलते हुए जाएंगे जिससे ठंड भी कम लगे, क्योंकि विकराल वाली ठंड है।
लेकिन मेला से ना सबका मन एकदम गदगद है। मेला देखने की बात से, जाने की बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग। तो ठंड का पता ही नहीं कहाँ है वो। देखिए कितने खुश हैं सभी, हाथ पकड़ पकड़ के चल रही हैं। तो चलिए पहुँचते हैं वहीं। केवल 50 रुपए में चश्मे, 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 केवल 50 रुपए के अंदर आ गए हैं। केवल 50 रुपए में चश्मे, केवल 50 रुपए में चश्मे, केवल 50 रुपए। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, बिक रहे हैं। सबसे पहले यही मिल गए हैं हमें। ख़रीदना तो नहीं है, बस देखना है, क्योंकि मैं यहाँ से लेके पहले घर जाऊँगी, घर से फिर अपने ससुराल लेके जाऊँगी, तब तक ये टूट ही जाएंगे। मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कोई चीज़ दूर तक लेके जा सकूँ। गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बन रही हैं। मतलब मेला आओ तो सबसे पहले यही हम सोचते हैं कि क्या क्या खाने को मिलेगा। जो कि मेले में खाने की चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शुद्ध नहीं होती हैं। हाँ अभी तो शुरुआत है, बहुत देखने को मिलेगा। हाँ मिक्की माउस भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेला घुसते ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हेलो हाय बोलने लगे आप लोगों को। झूला सबसे पहले यहाँ मिल गया। बच्चे बोले मम्मी झूला झूला दो। और यहाँ पे हो रहा ऑर्केस्ट्रा, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मी गाने पे डांस हो रहा है, जो मैं सुना नहीं सकती आपको। तो ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज़्यादा जो पैसे लगा रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, वो लड़के हैं। और वही 18 से 25-30 साल के अंदर वाले, वही लोग पर्ची कटवा के खूब ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं। हम सभी खड़े होकर दूरी से देख रहे हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और केवल लड़के हैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वगैरह यही लोग देखते हैं, यही पैसे फेंकते हैं। महिलाएं तो सिर्फ दूर से देख के अपना बाज़ार घूमेंगी, सामान खरीदेंगी, खाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जेंट्स लोग ज़्यादा पैसे खर्चे करते हैं, उन चीज़ों में करते हैं जहाँ कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए इधर मिक्की माउस है बच्चों के लिए, बड़े बच्चे बुजुर्ग चाहे जो लोग इस वाले झूले में झूल लें। ये वाले में झूला झूला रहे हैं, पूछो मत। 100 का एक आदमी। तो कुछ लोग झूल चुके हैं, कुछ लोगों को मैं वापस ले जा रही हूँ, बहुत महंगा पड़ रहा है। चलो कुछ खाते पीते हैं फ्रेंड्स, झूलने उलने से कोई फायदा नहीं। फिर देखिए गर्मा गर्म यहाँ पे हम लोग खाएंगे चाट और बर्गर, चाउमीन। तो यहाँ पे पहले खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर और कुछ करते हैं। मेला आए और कुछ खाए ना तो मज़ा नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें खाने के बाद फिर यहाँ गोलगप्पे में लग गए हैं सब लोग। बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो गोलगप्पे खाएंगे ही। फिर देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मिल रही हैं कढ़ाइयाँ, बहुत अच्छी अच्छी। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, भैया बोल रहे थे कल भीड़ थी, मतलब 14 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए कल हमें नहीं आने दिए हैं। भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बोल रहे थे कल जाना तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो सच में आज कम भीड़ है, आराम से हम लोग घूम सकते हैं। यहाँ पे सामान थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा तो खरीदना ही नहीं, आप सभी जानते हैं। मैं खुद कस्बे में रहती हूँ, हम सभी आना जाना करते रहते हैं मार्केट, तो मेला में कुछ खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल सामान यहाँ नहीं मिलता। बस देख रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे 50, 30, 100 तक की खरीद लेंगे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही है, यहाँ देखिए चांदी जैसा जेवर है एकदम, तो मैं उससे आकर्षित हो रही थी। ली नहीं हूँ, लेकिन मैंने सूट कर लिया है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेचारी मार्केट कम जाती हैं, वो लोग खरीदेंगी यहाँ बहुत सारा सामान। सबसे ज़्यादा कंगन अच्छे लग रहे थे ये वाले, और तो बहुत सारे सामान हैं। इन सब में से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। ज़्यादातर हम लोग खाए हैं, खाने के अलावा घूमे हैं। यहाँ पे झूला बच्चे कह रहे थे झुलाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने झुलवा दिया है सबको। तो सब लोग आराम से झूले हैं। कितने रुपया में? 50, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे खड़े हुए हैं, चढ़ना है हमें पहाड़ चढ़ के मंदिर में घूमेंगे, दर्शन करेंगे और व्यू देखेंगे ऊपर का। क्योंकि जितने टूरिस्ट मेला देखने या कोई भी आता है तो सबसे पहले पहाड़ जाता है घूमने, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव
एनर्जी मिलती है हमें। एक बार मैं गई थी, आप लोगों ने शायद मेरा ब्लॉग देखा हो कि नहीं, किसी का हम यहाँ वेट कर रहे हैं। ये देखिए फाइनली अब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गए हैं। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुँचेंगे। हालत हो जाती है ख़राब, लेकिन अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसी ही सीढ़ियाँ मतलब अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन मेहनत तो लगती है। किसी भी काम में मेहनत तो लगेगी। थक गए। अरे आराम से बचा के हाँ मैं तलकुल आ गई ना। बहुत थक गए। हाँ छोटका आ जाओ सब लोग साथ में आओ। देखिए पूरी हमारी पब्लिक बहुत थकी लग रही फ्रेंड्स। शिव मेरा कहेगा मम्मी मुझे लेके नहीं गई हैं आप। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। बहुत पुराना ये मंदिर है, बहुत पुराना। यहाँ एक गुरुदेव रहते हैं। मेरे मम्मी और पापा के वो गुरु जी थे, मतलब इनसे मम्मी ने गुरु मंत्र ले रखा था, पापा जी ने भी। तो वो अभी भी यहाँ है, मैंने उनको नमस्ते किया है। और फिर देखिए हम लोग पहाड़ में चढ़ गए हैं। मेला जहाँ लगा है वहाँ का मैं आप लोगों को दृश्य दिखा रही हूँ। नीचे मेला वहाँ पे लगा है। और ये जो पहाड़ आपको दूसरा दिख रहा है, वहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सारे इंसान चढ़े हुए हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं। यहाँ से उस पहाड़ में भी अभी हम लोग जाएंगे। पहले यहाँ पे कुछ देर रह लें, एंजॉय कर लें, घूम लें। एक ऐसे ही सिले पे हम लोग बैठ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं मैं चित्रकूट ज़िले से हूँ, और यहाँ राम जी महाराज पूरा घूमे हैं, टहले हैं। तो ये उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो नहीं है। जन्मभूमि तो अयोध्या है, लेकिन यहाँ वो रहे हैं कई साल, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादातर पहाड़ वहाड़ हैं। मायके आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ एक बार, क्योंकि पहले भी आया करती थी पापा जी के साथ। पापा जी के गुरुजी यहीं रहा करते थे मंदिर में, जो मैंने अभी आप लोगों को मंदिर दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मूंगफली स्वादिष्ट। देखिए फ्रेंड्स की चोटी में हम लोग बैठे हैं यहाँ से, और यहाँ बैठ के खाते हैं जैसे हम लोग खा रहे हैं। ये देखिए मूंगफली हमारी हो चुकी है खत्म। सब लोग नहीं खाई इधर। ये शौक तो पूरे होते हैं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। ठंडी का मौसम है, ठंडी लगने लगी, धूप ऐसे निकल आई है। फिर देखिए कुछ देर हम लोग बैठे थे, आप लोगों को दिखा दूँ। ये है यमुना नदी। यमुना नदी के जस्ट पास में ही पहाड़ है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं। हम लोग तो पास के ही हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। तो फाइनली हम लोग घूम चुके, बैठे थे कुछ देर। अब नीचे उतरेंगे। जितनी मेहनत चढ़ने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उतरने में लगती है सीढ़ियों में। और ये मुझे लगता है 580 या कितनी कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जितनी हम लोग चढ़ के आए हैं। मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, भयानक वाली। उतरने में बड़ा एक एक सीढ़ी अगर धोखा खा जाओ ना तो मुँह के बल गिरो। ये देखिए सब लोग कर रहे हैं। फाइनली हम लोग अब उतर गए हैं। ये देखिए अब यहाँ से उतरने के बाद कुछ देर नाश्ता करेंगे, फिर से 2-4 मिनट 10 मिनट बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि गर्मी लग गई है। तो सब लोग हम लोग आइसक्रीम एक एक खाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा वाला पहाड़ चढ़ेंगे। कोई मजबूरी नहीं है, कोई हमें कह रहा कि चढ़ो, बस ये मन है कि यहाँ पे जितनी भी जगह है अच्छी अच्छी वहाँ हम घूम ले, ऐसे ही ना जाएं। फिर देखिए आइसक्रीम खाया हम लोगों ने, फिर दूसरे पहाड़ भी चढ़ गए हैं। ये जैन धर्म का मंदिर है। ये मतलब हम लोगों के कास्ट का मंदिर नहीं है, मतलब हिंदुओं का जैन धर्म जो होता है ना, उसका मंदिर है। बंद है फ़िलहाल अभी, क्योंकि सभी लोग छुट्टी पे हैं। और आप लोगों को दिखा दूँ, ये शिला जो है, लोग कहते हैं कि यहाँ माता सीता जब रही थी तो यहाँ पे उन्होंने एक रसोई बना रखा था, छोटी सी गुप्त, जहाँ सिर्फ और सिर्फ राम सीता लक्ष्मण खाना खाया करते थे। ये आप लोगों को दिख रही है, बहुत छोटी सी गुफा, ये लोग कहते हैं। और बचपन से हम लोग भी सुनते आए हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं तो हमें एक
पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये लगता है देखो इन स्थानों पे हमारे राम जी सीता जी घूमे हैं पैदल बिना चप्पल के। ठीक अच्छे से थिंक हमारे मन में आती है, सोच आती है, लगता है कि हाँ सच में भगवान थे हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे का सीन कैसा दिखता है। एक बार यहाँ से कोई गिरे तो बड़ी दिक्कत हो, बट नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। घूमने में अच्छा लगता है लेकिन चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। थक गई इतनी ज़्यादा हालत खराब है। बच्चे नीचे उतर गए, चलिए उतरना तो पड़ेगा ही, उतर जाए। बहुत अंदर तक नहीं गए थे, मंदिर बंद है। नहीं बहुत अच्छी सीन यहाँ की होती। फिर देखिए यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ भी जैन धर्म का मंदिर है। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं लेकिन बंद है। सारे लोग इस शीतकालीन अवकाश जो हुआ है ना, तो इन लोगों का भी हुआ है, तो ये सभी लोग बाहर गए हैं। ये अवकाश जब ख़त्म होगा तो सारे लोग यहाँ पे आएंगे। तो वहीं पे कुछ देर हम लोग घूमे हैं, वहाँ से फिर चल के आए हैं। तो चने का साग आज के दिन खाना चाहिए, खिचड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन, तो इसलिए हम लोग एक एक मुट्ठी चने का साग तोड़ रहे हैं। साग तोड़ के खाएंगे। फिर जाऊंगी मैं अपने मंदिर जो मेरे पापा का है। ये देखिए हमारा मंदिर है, हम लोगों की फैमिली का, मतलब पर्सनली। यहाँ पे पहले मेरे बाबा जी पूजा करते थे, फिर दादाजी, पापा जी, अभी मेरे भैया जी कर रहे हैं। पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन, भव्य भंडारा होता है। एक बार मैं आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये है हमारा मंदिर मेरे मायके का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पहले भी हम लोग आया करते थे। ज़्यादातर यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन धूम मचती है। हर साल हमारे भैया झंडा बदलवाते हैं और भंडारा कराते हैं। तो यहाँ भी मैं सोच रही थी घूम लूँ। जितनी भी पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं, जगहें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी मायके में भी, क्योंकि यहाँ भी हम लोग रहे हैं, देखे हैं, तो देखना ज़रूरी है। चलो फ्रेंड्स, मंदिर भी हो लिया। ये देखिए पीछे मंदिर है। अब फाइनली घर जाएंगे। मेला हो गया, मंदिर हो गया, सबसे मिलना हो गया, घर जाएंगे। आज हम लोग बहुत घूमे, हद से ज़्यादा। मेकअप सारा गायब हो गया, अब हम दिख रहे हैं। चलिए अब घर पहुँचते हैं जल्दी से।